श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज आप सब श्रवण करेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा और किस चीज से पारण किया जाएगा, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रवण करेंगे। तो बने रहिए और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार की वासनाओं से फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी देवता नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व आवश्यक बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर देना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुख नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उससे कांडे बनाना चाहिए। उस कांडे में 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाला नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजा करना चाहिए और एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप आदि नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करना चाहिए। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, जो भी इस समय मौसम में फल मिल रहा हो, या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान, हे सुब्रह्म, हे पूर्वजनों, हे जगतपते, हे लक्ष्मी कांतम, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण देवता को दान में दे देना चाहिए तथा ब्राह्मण को सम्या, गौ और तिल दान देना चाहिए। उत्तम है। तिल स्नान, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। देखिए क्या चीज से स्नान करना चाहिए। षटतिला एकादशी के रोज तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन करना चाहिए और तिल का हवन करना चाहिए। तिल का तर्पण करना चाहिए और तिल का भोजन भी करना चाहिए और तिल का भी दान करना चाहिए। ये तिल के 6 प्रकार होते हैं। इसके प्रयोग के कारण
यह सटतीला एकादशी व्रत कहलाता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि जब मैं तुमसे इस एकादशी का कथा कहता हूँ, एक समय श्री नारद भगवान श्री लक्ष्मीकांतम श्री हरि नारायण विष्णु के यहाँ आए और प्रश्न किया, और भगवान ने जो सटतीला एकादशी का महात्मा श्री नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसे अपने घर में अन्न आदि का सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा किया है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न का सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। ऐसे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो सटतीला एकादशी का महात्म कथा मुझे कहिए। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतीला एकादशी का महात्मा सुना, तब द्वार खोल दिया। देव कन्या ने आपको देखा कि न तो वह गंधर्व है और न आसुरी है, वरना पहले जैसा मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथना अनुसार सटतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके सटतीला का दान करना चाहिए, तिल आदि का दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे दुर्लभ, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तगण, जानते हैं द्वादशी के दिन सूर्योदय के उपरांत 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप गौ दूध अर्थात गाय के दूध से पारण करेंगे।
सटतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूले और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशी मन का हो स्वामी, दुख विनाशी मन का। सुख संपत्ति घर आवी, सुख संपत्ति घर आवी, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरी शरण गहो मैं किसकी हो स्वामी, शरण गहो मैं किसकी। तुम बिनु अवर न दो जा, प्रभु बिनु अवर न दो जा। आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधो मिला हूँ दया मैं, किस विधो मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीना बंधो दुख हरता, तुम रक्षक मेरे हो स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त उठाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश